दरअसल प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। कल से सभी सरकारी निजी संस्थानों में 50% लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्रभावित कंस्ट्रक्शन कामगारों को 10,000 का मुआवजा दिया जाएगा। नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह बड़ा फैसला प्रदूषण के खिलाफ। जितेंद्र भाटी, बताएं हुआ क्या है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली में ग्रेफ 4 लगा हुआ है, प्रदूषण को लेकर के हर तरफ से बातें उठ रही हैं। इसको लेकर जो दिल्ली सरकार का श्रम मंत्रालय है, श्रम मंत्री है कपिल मिश्रा, उन्होंने अभी इस बात का ऐलान किया और कहा है कि कल से ये मैंडेटरी होगा कि जितने भी संस्थान हैं, जो निजी हैं, सरकारी हैं, अर्ध सरकारी हैं, उनके जो कर्मचारी हैं केवल 50% ही दफ्तर आ पाएंगे, 50% को घर से काम करना होगा। हालांकि जो जरूरी सेवाएं हैं, मतलब इसमें हेल्थ है, परिवहन है, इनको छूट दी गई है। बाकी सभी को 50% कैपेसिटी के साथ ही काम करना होगा। उसके साथ ही तो लगातार जीत प्रदूषण की समस्या और उससे डील करने के लिए सरकार की कोशिशें भी चल रही हैं। देखना होगा इसका असर क्या होता है। शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। कल से सभी सरकारी निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम रहेगा। प्रभावित कंस्ट्रक्शन कामगारों को 10,000 का मुआवजा दिया जाएगा, जिससे उन्हें परेशानी ना हो। नियमों का पालन ना करने वालों पर जुर्माना भी लगेगा। तो बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए, पॉल्यूशन को देखते हुए ये निर्णय लिए गए हैं। कई पाबंदियां लगाई गई हैं और ऐसे में वर्क फ्रॉम होम अब कर्मचारी करेंगे। दिल्ली की हवा अब सिर्फ हवा नहीं रही, ये जहर बन चुकी है। जहर ऐसा जो सबके सांसों में हमला कर रहा है। लगातार बिगड़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स और गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कल से सभी सरकारी निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम करना जरूरी कर दिया गया। साथ ही नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। कंस्ट्रक्शन का काम बंद होने से प्रभावित मजदूरों को 10,000 रुपए का मुआवजा देने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में हालात पर काबू पाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। लोगों से सरकार ने कार पूलिंग की अपील की है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट गाड़ियों में डीजल पेट्रोल देने पर रोक लगा दी है। राज्यों में BS6 गाड़ियों के अलावा सभी गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है। कंस्ट्रक्शन का सामान ले जा रहे वाहनों के चालान किए जा रहे हैं। गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड मामले में मुख्य अभियुक्त सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को गोवा ले जाया गया है। आज सुबह दोनों को गोवा पुलिस के साथ IGI एयरपोर्ट पर देखा गया। सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा को थाईलैंड से दिल्ली लाया गया। भारतीय सुरक्षा अधिकारी दोनों भाइयों के साथ मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरे। दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस की टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोनों की दिल्ली में मेडिकल जांच कराई गई और पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ट्विंकल चावला ने 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड की मंजूरी दी है। सौरभ और गौरव लूथरा बीच नाइट क्लब के मालिक हैं। क्लब में 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद दोनों भाई थाईलैंड भाग गए। थाईलैंड पुलिस ने 11 दिसंबर को फुकेट में दोनों भाइयों को हिरासत में लिया, जिसके बाद उन्हें बैंकॉक से भारत डिपोर्ट किया गया। बता दें, 9 दिसंबर को थाई अधिकारियों को पता चला कि भारतीय सुरक्षा एजेंसी जिन भाइयों को ढूंढ रही है वो फुकेट में हैं। भारतीय एजेंसी से इनपुट मिलने के बाद थाई अधिकारियों ने पहले ही होटल्स पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। 11 दिसंबर को जब दोनों भाई होटल से बाहर खाना खाने के लिए निकले तो थाई इमिग्रेशन और पुलिस अधिकारियों ने उनकी पहचान की, यात्रा की डिटेल्स वेरीफाई की और फिर गिरफ्तार कर लिया।